राधे राधे फ्रेंड्स। महाराज जी की कथा में आज हम सुनेंगे कि श्री हित संप्रदाय में 3 ऐसे आचार्य हुए जो सशरीर निकुंज में प्रवेश कर गए। उनमें से ही एक ऐसे आचार्य की कथा हम सुनेंगे श्री सेवक जी महाराज के बारे में, जो वृंदावन आए और उसके बाद वृंदावन की कुंजों में कहाँ खो गए नहीं पता चला, जो श्री राधा रानी जी के पास निकुंज में प्रवेश कर गए अपनी भक्ति के प्रभाव से। तो आइए सुनते हैं आज ऐसे ही एक भक्ति कथा। राधे राधे। श्री हित संप्रदाय में 3 आचार्य ऐसे हुए जो सशरीर वृंदावन के निज निकुंज में प्रवेश कर गए। एक तो श्री सेवक जी महाराज और श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज और श्री ध्रुवदास जी महाराज। आप तीनों ब्रज की कुंजों में ही प्रवेश कर गए, फिर कभी नहीं मिले किसी को। उनमें एक सेवक, जब सेवक जी का चरित्र सुनो, कितना सहज सरल चरित्र। जबलपुर के पास गड़ा गांव में आपका जन्म हुआ। आपके एक मित्रवत भ्राता थे, उनका नाम था चतुर्भुज दास। बहुत ध्यान से सुनना, आपका पूर्व का नाम था दामोदर दास, सेवक जी का। तो दामोदर दास और चतुर्भुज दास, आप में भक्ति के लक्षण तो थे लेकिन कोई पथ दिखाने वाला नहीं था। एक बार कुछ रसिकों की टोली जबलपुर आई और जबलपुर से आपके गांव की तरफ आई। वहां पूछा, भैया प्राचीन काल में ऐसे होता था, संत जन ऐसे भ्रमण करते थे और पूछते थे, हाँ भाई इस नगर में भक्त कौन है? बोलते वो भक्त है। तो उसके घर बिना निमंत्रण बिना सूचना पहुंच जाते। वहां व्यवस्था होती थी, जैसे आज के घरों में बेटी का कमरा, बेटा कमरा, मेरा कमरा, इसका कमरा, ठाकुर जी का कमरा, सब बना। पहले के घरों में नीचे का भाग रखा ही जाता था। बोले कोई संत आ जाए, महापुरुष आदर आज चलते, उनके लिए व्यवस्था है, आप मना नहीं कर सकते। अब का भारत बदल गया, इसमें आपका दोष नहीं है। बीच के भारत में लूट मार बहुत शुरू हो गई थी, तब फिर सब लोगों ने बंद कर दिए। तो संत जनों ने पूछा, हाँ भाई इस गांव में कोई भक्त है? बोले हाँ, दामोदर दास और चतुर्भुज दास, उनके यहाँ चले जाओ। संत जन सब वहां पहुंच गए, वहां बैठ के कीर्तन होने लगा, सत्संग होने लगा। और सत्संग होते 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 जैसे ही अंतरंग लीला में पहुंचे, रास की चर्चा होने लगी, श्री जी के रूप की चर्चा, लाल जी के भाव की चर्चा, मान लीला और ठाकुर जी की रास लीला, ठाकुर जी की विविध विविध लीलाओं पर जब चर्चा प्रारंभ हुई तो दामोदर दास और चतुर्भुज दास दोनों के नेत्र सजल होने लगे और दोनों के मन में भाव आया, बोले यही रस तो हमको चाहिए जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। हमें तो भक्त भी अलग अलग प्रकार के होते हैं महाराज जी। कई भगत हैं, उनको केवल नियम ही नियम बता दो। हाँ भाई सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, क्या करना? फिर धूप बत्ती दिखा दें, फिर क्या करना है? तो चावल को भोग लगाना, बृहस्पतिवार को या को भोग लगाना, बाद में या कर, नियम कितने को करवा लो, उसको भाव और कथा से कोई मतलब नहीं, नियम करवा दो बस, उसको नियम से ही मतलब। दूसरे प्रकार के भक्त कैसे होते हैं? वो केवल मंदिर इसलिए जाते हैं उनके काम बन जाए, वो भी भक्त है। ऐसे भक्तों के पर यहां इस सभा में जो बैठे हैं और या वृंदावन के उपासक हैं, उन भक्तों का एक ही काम कि बस प्रिया लालजू की रस चर्चा सुनाओ। हमें ना पुण्य चाहिए, ना हमें कोई कामना की पूर्ति चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस प्रिया लाल जी की नित्य लीला, अंतरंग लीला सुनाओ, वही में हमको सुख है। वही स्थिति थी श्री दामोदर दास जी की और चतुर्भुज दास जी की। आप दोनों ने संतों के चरण पकड़े, बोले ये रस कहां से मिला आपको? बोले अरे भैया कहा बताएं, वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट कियो, वृंदावन को जिन्होंने सुव्यवस्थित कियो, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, ये रस तो हमने बिंदु दी है, वो तो साक्षात खान है ऐसे रस की। बस हितरवंश महाप्रभु की चर्चा सुनते सुनते दोनों ने अपने चित्त में महाप्रभु जी की छवि बना ली। ऐसे नेत्र हैं, ऐसी नासिका, ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे सेवा करते हैं, ऐसे भाव। और आप दोनों के चित्त में आई कि भाई बस अब तो वृंदावन जानो और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लेके आनी। संत जन तो वहां से प्रस्थान कर गए, पर आप दोनों के चिंतन करते 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 घर के कार्य इतने पड़ गए कि 3 महीना बीत गए और दोनों वृंदावन नहीं गए। 3 महीने बाद वही संतन की टोली फिर आई गांव में और महाराज दोनों ने बड़ा स्वागत किया, व्यवस्था करी, सब अनुकूल कर दियो। आज जब सत्संग प्रारंभ भयो, रस नहीं आ रहा है, भाव नहीं आ रहा है। चतुर्भुज दास, दामोदर दास बोले जय जय वादना जैसी रस चर्चा करो ना। संत जन बोले अब समुद्र ही सूख गयो तो रस चर्चा कहां सुना मैं? दामोदर दास, चतुर्भुज दास बोले मतलब? बोले श्री हितरवंश महाप्रभु जी लीला में प्रवेश कर गए और जैसे ही ये बात सुनी, लीला प्रविष्ट हो गए महाप्रभु।
बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वो हुआ जो कोई सोच नहीं सकता। जैसे ही कहा कि भैया राजभोग कराई, श्री राधा वल्लभ लाल जी को राजभोग धरा करके, राजभोग पधरा करके, और फिर श्री लाल जी की आरती आदि करके, और बस कुंज में गए, और फिर महाप्रभु जी को खूब ढूंढो, नहीं मिले। मानसरोवर जायो करते, श्री हितरवंश महाप्रभु का ध्यान स्थान, मानसी स्थान श्री मानसरोवर। कोई नहीं गए हो तो वृंदावन अब के जाओ, तो राधा रानी मानसरोवर आप सब तो गए होंगे, पर जो लोग नहीं गए, वृंदावन से यमुना जी पार करके पल्ली तरफ वहां श्री राधा रानी मानसरोवर स्थान है, वहीं श्री हितरवंश महाप्रभु विराजते। बोले सेवा करके बस मानसरोवर गए और वहीं जाकर के नित्य लीला में प्रवेश कर गए, अंतर ध्यान हो गए, कुंज में गए, फिर मिले नहीं। ये चर्चा जैसे ही सुनी, दामोदर दास और चतुर्भुज दास पछाड़ खा करके गिर गए, रुदन करने लगे, अपने हृदय को बार बार मलने लगे। बोले हमने तो विचार किया था कि हम वृंदावन जाएंगे, श्री महाप्रभु जी से अनुग्रहित होकर के आएंगे, दीक्षा प्राप्त करके आएंगे, ये संभव नहीं हो सकता। अरे हम क्यों विलंब में पड़ गए, हम क्यों गृह कार्यों में रुक गए, हम क्यों नहीं गए महाप्रभु जी के पास। चरण पकड़ लिए संतों के, कोई उपाय बताओ, प्राण निकल जाएंगे हमारे, महाप्रभु जी कैसे मिलेंगे, अब वो पुनः प्राप्ति कैसे होगी, आप कृपा करके बताओ। संत जन बोले अब तो वो निधि प्रदान कर गए वृंदावन को, अब बस उन्हीं की रसवाणी वहां चलती रहे, वही कुछ सुन लो भैया। अब महाप्रभु जी तो लीला में प्रवेश कर गए। बोले आप उपाय बताओ ना, कैसे अब कुछ करो ना, कैसे हो सके, कोई तो उपाय होगा। बोले अरे भाई जो लीला में प्रवेश कर गए बाकी नहीं है, कहां उपाय बताऊं। एक संत बोले एक उपाय है। क्या? श्री महाप्रभु जी के बाद में उनके आसन पर उनके प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी विराज रहे हैं, आपकी यदि इच्छा हो तो भैया वो पुत्र पिता के समय ही होता है, और उन्होंने भी खूब रस विस्तार किया है। आप जाओ और वृंदावन जाकर के श्री वनचंद्र जी की दीक्षा ग्रहण कर लो, उनसे अनुग्रहित हो जाओ हित परंपरा में। चतुर्भुज दास जी बोले अब तो मैं बिल्कुल विचार ही नहीं करूं, मैं अभी वृंदावन जाऊंगा। चल भाई दामोदर दास अभी चलें, अभी जाके वनचंद्र जी से दीक्षा लें। दामोदर दास जी ने अपने नेत्र के आंसू पहुंचे और वहीं बैठ के बोले नहीं, गुरु जिसको हृदय से माना वही मेरे गुरु। श्री हितरवंश महाप्रभु तो माने महाप्रभु। सब संतजन कहने अरे कैसो हट करे भैया, जब हमने कह दी लीला प्रवेश है गए, उनके पुत्र विराज रहे, जाओ। बोले उनके पुत्र खूब योग्य है, मैं उनकी बात नहीं करता, पर मैं जिसको हित से अपने चित्त से स्वीकार कर चुका हूं उसका त्याग कैसे करूं। अरे मैंने सुना है कि भक्त की भक्ति के बल से भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्या शिष्य की भक्ति के बल से गुरु प्रकट नहीं होंगे? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु चिन्मय परमात्मा का स्वरूप है। वो कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, जहां शिष्य बुलाए वहां गुरु पहुंचते हैं। और मैं अपने भजन के बल से महाप्रभु जी को बुलाऊंगा। चतुर्भुज दास जी बोले भैया मैं तो विचार नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूं। बोले तू जा वृंदावन। चतुर्भुज दास जी वृंदावन चले गए, लेकिन श्री दामोदर दास जी वहीं बैठ गए और वहीं बैठ करके 7 दिन का अनशन ग्रहण कर लिया। बोले महाप्रभु जी 7 दिन में प्रकट हो जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। और महाराज जैसी अनशन व्रत पर बैठे हैं, श्री हरिवंश, हित हरिवंश, जीवन हरिवंश, प्राण हरिवंश, निधि हरिवंश, हरिवंश 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 नाम का उच्चारण करते 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 7 दिन तो क्या 3 ही दिन पूर्ण हुए थे। 3 दिन होते ही श्री यमुना जी प्रकट हो गई, ब्रज प्रकट हो गया, कुंज प्रकट हो गई और श्री हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के दामोदर दास भक्त को अपने हृदय से लगा लिया। लीला प्रविष्ट आचार्य पुनः प्रकट हो गए और प्रकट होकर के केवल हृदय से नहीं लगा, बड़े प्रसन्न हुए। हित परंपरा की सब विधि बताई, हित चतुरासी जी प्रदान की और निज मंत्र गुरु दीक्षा प्रदान की और प्रदान करके कहा अब इस रस का विस्तार करो। अद्भुत ऐसी भक्ति श्री दामोदर दास जी। और नाम प्रदान कर दिया सेवक जी। आपने हित चतुरासी जी का पाठ किया, हित परंपरा का इतना चिंतन किया कि उसके बाद श्री दामोदर दास जी सेवक जी ने महाप्रभु जी के ऊपर एक संपूर्ण ग्रंथ की रचना कर दी, जिसको सेवक वाणी कहते हैं।
अभी तक वृंदावन नहीं गए थे, क्योंकि वृंदावन तो वहीं प्रकट हो गया, महाप्रभु जी प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। चतुर्भुज दास जी दीक्षा लेकर के वनचंद जी से वापस आए। वापस आकर के देखा तो महाराज ये तो हरिवंश परंपरा का माथे पर शीश पर तिलक विराजमान और राधा वल्लभ हरिवंश कहते घूम रहे हैं। चतुर्भुज दास जी बोले, हे दामोदर दास, हम तो दीक्षा ले आए। बोले, मैंने भी ले ली। तो किन से? बोले, श्री महाप्रभु जी, हितरिवंश महाप्रभु आए, आकर के दीक्षा देके गए। बोले, अरे तुम बात बना रहे हो। बोले, मुझे पता थी तुम विश्वास नहीं हो। देखो, हित चतुरासी जी और संपूर्ण हित परंपरा सुना दी बैठ करके, और श्री सेवक वाणी जी जो उन्होंने लिखी है महाप्रभु जी के भाव से, पूरा ग्रंथ दिखा दी। बोले, देखो, महाप्रभु जी कृपा करके गए और दीक्षा, ऐसा रूप था, ऐसे नेत्र थे, ऐसी नासिका, ऐसे कर्ण, ऐसा मुखमंडल, सब वर्णित कर दिया। बात होते होते वृंदावन पहुंच गई और श्री राधा वल्लभ जी के निज मंदिर में विराजमान श्री वनचंद्र जी को जैसे ये बात पता चली कि पूज्य आचार्य चरण, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हितरवंश महाप्रभु लीला प्रवेश के बाद पुनः प्रकट हुए, प्रकट होकर किसी को दीक्षा देके गए। वनचंद जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा, सेवक जी आपको प्रणाम, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, श्री जी आपको बुला रही हैं, आप वृंदावन आओ, श्री जी का भंडार लुटाएंगे हम, आपके आगमन की प्रसन्नता में उत्सव मनाया जाएगा वृंदावन में, आप वृंदावन पधारो, आपके दर्शन की अभिलाषा है। सेवक जी ने पत्र पढ़ा, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर लीला। सेवक जी ने पत्र पढ़ा, वृंदावन से निमंत्रण पाकर के आनंदित हो गए। हम कहते हैं महाराज जी 3 बार, मैंने अब एक कथा करते करते अपने आप भाव आया कि भाई वृंदावन अपनी रुचि से मत जाओ, वृंदावन को निमंत्रण भेजने दो। और वृंदावन के 3 निमंत्रण आएंगे। पहला निमंत्रण, स्वप्न में वृंदावन या वृंदावन का कोई भी अंग या कोई भी स्पर्शीय भाव दिख जाए, समझ जाना वृंदावन का प्रथम निमंत्रण है। यमुना जी दिख जाए, वृंदावन को कोई ब्रजवासी दिख जाए, वृंदावन को कोई मंदिर दिख जाए, अरे वृंदावन की कोई स्वर लहरी कानन में स्वप्न में ही गूंज जाए, श्री राधा हितरिवंश राधा वल्लभ बिहारी जी कच्छू दिख जाए, अरे और तो पेड़ा ही दिख जाए, लस्सी दिख जाए वृंदावन की, कचौड़ी दिख जाए वृंदावन की, वृंदावन से जाको संबंध है वो आपके स्वप्न में प्रकट हो जाए, ये पहला निमंत्रण है वृंदावन का। दूसरा, आपके घर पर वृंदावन से कोई प्रसाद आ जाए अनायास ही, कोई पड़ोसी गए, रिश्तेदार गए, मित्र गया, उसने आपके घर प्रसाद दे दिया, दूसरा निमंत्रण है वृंदावन का। और तीसरा, आपके घर पर या फिर आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में कोई ब्रजवासी आ जाए, समझ जाओ वृंदावन बुला रहे हो। सेवक जी महाराज को पत्र आया श्री वनचंद्र जी का। स्वप्न में क्या, उनकी तो स्थिति में वृंदावन रहता था, हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए उनके लिए, पत्र आ गया। बोले अब नहीं, लेकिन सेवक जी को केवल एक ही चिंता थी कि कहीं इन्होंने जो लिखा है मेरे जाने से ये लुटावेंगे उत्सव, वो उनको स्वीकार नहीं था। ऐसे कोई बड़े नहीं हम कि हमारे लिए श्री जी का भंडार लुटाया जाए। सेवक जी महाराज ने क्या किया, अपना रूप बदला, अवधूत रूप धारण किया, पूरे अंग पर रज लगा ली, केश मुड़ा दिए और विचित्र सा वेश धारण कर लिया, विचित्र से वस्त्र पहन लिए कि हमें कोई पहचाने ही नहीं, तो वृंदावन पहुंच जाए हम। महाराज जी कितनी सुंदर लीला है, सुनियो। सेवक जी वृंदावन आए और वृंदावन में जैसे ही राधा वल्लभ जी की कुंज में प्रवेश किया, उनको कोई नहीं पहचान रहा था कि ये सेवक जी। अच्छा, चर्चा पूरे वृंदावन में हो चुकी थी कि भैया जबलपुर के पास एक सेवक जी हैं, उनको महाप्रभु जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। सेवक जी आ गए, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो श्री राधा वल्लभ लाल जी वनचंद्र जी से चर्चा कर रहे, कुछ बात कर रहे थे लीला की। अच्छा, दर्शनार्थियों को तो देखने में लगता ठाकुर जी खड़े हैं बस, लेकिन वनचंद जी को सब अनुभूति होती, हाथ भी सीधे कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, मुकुट क्यों करें, टेढ़ होने सीधो करो, सब बात हो रही। और चर्चा करते करते श्री राधा वल्लभ लाल जी सामने खड़े, वनचंद जी बात उनसे कर रहे हैं और तिरछी नजर से ऐसे देख रहे हैं। और जैसे ही तिरछी नजर करी श्री राधा वल्लभ जी ने, बोले चर्चा में होते कर रहे हैं, देख कहां रहे हैं। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो एक अवधूत भेष में, केश नहीं है, अवधूत सा भेष है, कछु फटे पुराने से वस्त्र पहन रखे हैं, पूरे तन पर रज लगा रखी है। जैसे ही रूप देखा वनचंद जी ने, ठाकुर जी को देखा, बोले ठाकुर जी दृष्टि से किसी को नहीं देखते, ठाकुर जी तो वही को देखें जो सेवा में खड़े हो, और सेवक जब सामने, ठाकुर जी किसी को नहीं देखते, ये किसको देख रहे हैं। जैसे ही देखा ठाकुर जी देख रहे हैं, तुरंत समझ गए, बोले कि ये सामान्य नहीं हो सकते। और इस वक्त पृथ्वी पर असामान्य केवल एक है, वो है सेवक जी महाराज।
वनचंद जी को विश्वास हो गया यही सेवक जी हैं। तुरंत दौड़े मंदिर से और दौड़ करके गर्भगृह से अपरस की अवस्था में ही दौड़ करके गए और जाकर के श्री सेवक जी महाराज को हृदय से लगा दिया। सेवक जी बोले जय जय, आपको कैसे पता चला कि मैं हूं? बोले उनने बतायो। और जैसे कहीं उनने बतायो सेवक जी के नेत्र सजल हो। वनचंद जी बोले हाँ भाई आज्ञा है, भंडार खोलो, लुटाओ। भंडार लुटाने का मतलब पेड़ा लड्डू नहीं, श्री जी के आभूषण, श्री जी की मणियां, श्री जी के स्वर्ण चांदी की सामग्री सब लुटाओ बधाई में। सेवक जी आए हैं, चरणों में गिर गए। बोले नहीं भगवान, श्री जी की सामग्री ऐसे मत करो आप, मुझको बहुत पीड़ा होगी। बोले अच्छा, तो अमनिया जो अभी तक श्री जी ने धारण नहीं करी है उनको रहने देंगे, जो श्री जी धारण कर चुकी हैं प्रसादी है वह को लुटाएंगे। और महाराज पूरे वृंदावन में उत्सव भयो, सेवक जी के आगमन को लुटाए गए। महाराज वनचंद जी छतरीन पर चढ़ चढ़ के लुटा रहे हैं, सेवक जी महाराज वृंदावन पधारे। वर्णन आता है कि श्री सेवक जी वृंदावन आए और वृंदावन में बड़ा रास मंडल दर्शन करियो और श्री बड़ा रास मंडल पर विराजे। आप 6-7 दिन ही वृंदावन में रह पाए। महाराज जी उनको जो लीला थी वह इतना विरह हो रहा था, इतना मतलब असाधारण सी स्थिति उनकी हो रही थी कि वे रोक नहीं पा रहे थे स्वयं को। अब इसमें ऐसा कह लो कि वो नहीं रुक पा रहे थे, पर हम तो ऐसा कहेंगे कि श्री जी को मन ना लग रहा। बोले लाओ इनको कुंज के अंदर भीतर, अब ये बाहर बढ़िया नहीं लग रहे हैं। वहीं बड़ा रास मंडल यमुना के तट पर बैठे 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 श्री एक दिन बस सप्ताह ही बीते थे वृंदावन में, सप्ताह ही हुए थे, एक हफ्ता ही निकला था। एक दिन उठ करके गए और वहीं सामने एक कुंज थी, उस कुंज में प्रवेश कर गए और श्री सेवक जी महाराज भी लीला प्रविष्ट हो गए। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हितरवंश महाप्रभु की, श्री सेवक जी महाराज की, श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी। हाँ व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। हाँ श्री हरि गुसाई भजन की रीत सकृत हो जानिए। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत हो जानिए। श्यामा हृदय कमल सो प्रकट हो, श्यामा हृदय कमल सो प्रकट हो। राधा हृदय कमल सो प्रकट हो, राधा हृदय कमल सो प्रकट हो। और श्याम हृदय तुम्हार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। देश वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख
निरख के मदन मोहन को रूप निरख हाँ सनातन बल बलदार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख हे के मदन मोहन को रूप निरख हाँ सनातन बल बलदार वृंदावन मेरो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीनाथ जयपुर वाले गोविंद देव जी गोपीनाथ जी को नाम रज के नाइले में अरे ने भाव दे लो हमारो लाला तुम्हारे यहाँ बैठो भैया भाव दे गाओ अरे बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो प्यारो गोपीनाथ हाँ, मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन ओ वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन गोपाल भट्ट चुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हाँ गोपाल भट्ट चुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सब ते न्यारो वृंदावन में सब ते न्यारो हाँ रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो ओ प्यारो राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो प्यारो राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन आपसे कहियो आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा हे प्यारो राधा 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 हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन आयो ओ मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन आयो तो जिनकी रस चर्चा सुनी है आज उनको विराम दे रहे हैं बड़े भाव से हे मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन ओ आयो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारा वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हे वृंदावन मेरो वृंदावन
चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। जो आवे वाले हैं कल उनको स्वागत करो, उनको आवाहन करो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, देश वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय श्री हरिदास दुलारी, ऐसे नहीं, भाव से कहना, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, वे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, वे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, देश वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटा वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। वृंदावन अभिराम, वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो। सप्तनिधिन को ही उजियारो। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। देखो, व्यासपीठ पे बैठावे को अधिकार भी सुखदेव जी को, उतारवे को भी सुखदेव जी को। हाँ, ये बात लोकेश भैया बात तो बढ़िया कर रहे हो कि नचावे को अधिकार भी सुखदेव जी को, व्यास को और कोई नहीं नचा सके। सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। हे हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। श्री राधा बिहारी जी को अति ही प्यारो। श्री राधा बिहारी जी को अति ही प्यारो। हाँ, सरस बिहारी जी को अति ही प्यारो। सरस बिहारी जी को अति ही हे प्यारो। हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सरस बिहारी जी को अति ही प्यारो। सरस बिहारी जी को अति ही प्यारो। श्री सरस बिहारी जी को अति ही प्यारो। सरस बिहारी जी को अति ही प्यारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र, जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। ओ जय जय राधा वल्लभ। जय जय राधा। अब मैं कूदूंगा महाराज जी, तुम नीचे आ जाऊंगा, आप सब कूद सको। कैच करवे को अधिकार में रहो बस। हो जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हो जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। हो जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। हो जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। हो जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा